पाकिस्तान की सफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलअदम BLA की ब्रेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और ग्वादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी आज़म का हिस्सा है। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूम लोगों का खून बहाया। दहशतगर्दी एक जुर्म है। कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं बना सकती। दुनिया को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। स्पॉन्सर दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ अमरीका, यूरोप समेत दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान और आम शहरी शहीद हुए। ये दहशतगर्द डॉलर्स कमाने के लिए मदारिस और स्कूलों पर हमले करते थे। भारत दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग और ट्रेनिंग समेत सब कुछ करता है। सब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमरीका का ये फैसला पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर। मोदी डील नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी दुनिया में रुस्वा हो चुका। दुनिया ने तस्लीम किया जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू कहते हैं, भारत से जंग हुई। PTI ने फौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। PTI ज़ातियात से निकले, पाकिस्तान के मफाद में बात करे। ये कैसे कह सकते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी PTI ने एक बार भी सियासी डायलॉग की बात नहीं की। बानी हर बात स्टैब्लिशमेंट से करने का कहते हैं। आधी ब्यूरोक्रेसी ना सही 25 से 30% करप्ट हैं। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उतनी कहीं नहीं। हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी करे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को भी 10 साल कैद की सजा। अदालत ने आलिया हमजा, सनम जावेद को 5 साल कैद की सजा सुना दी। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुलजमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैजान तैयब सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुलजमान को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका। अदालत ने तीनों मुकदमात में 31 मुजरमान को सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 3 मुकदमात से बरी हो चुके। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात ज़ेरे समात हैं। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाओं की मजम्मत। एक बार फिर PTI की क़यादत को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसाफ का कतल आज भी जारी है। कैंसर की मरीजा 74 साल यास्मीन राशिद को दोबारा सजा सुना दी गई। हमने 9 मई की मजम्मत की। हमारी पटिशन पड़ी रही, किसी ने नोटिस नहीं किया। ऐवान में हमारे 76 अरकान रह गए। 8 फरवरी को PTI 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तहरीक चलेगी, रुकेगी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं। हम खड़े हैं और रहेंगे। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी का दिन मनाएंगे। मैंडेट तस्लीम करने और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का मुतालबा।
मरी में नून लीग के बड़ों की हम बैठक, सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत, ज़िमनी इंतख़ाबात और टिकटों की तकसीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू, मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात, पार्टी अमूर पर मुशावरत, करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दामात के नताइज पर बातचीत, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू, अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर भी तबादला ख्याल, मुजवदा कानून साजी और इदारा जाती आमांगी पर भी मुशावरत। मोदी जान ले हम पीछे हटते हैं और ना झुकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार, जंग भारत ने शुरू की मगर मुकम्मल हमने की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करके भारत को बेनकाब किया। सफारतकारी मुहिम के दौरान पूरी दुनिया को सिंधु पर मोदी के हमले का बताया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोदी सिंधु का पानी रोकने और डैम बनाने की धमकी देगा। दरिया सिंध सिर्फ पानी का जरिया नहीं, सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब का भी सरचश्मा है। हम मोदी से अपने तमाम दरिया वापस ले सकते हैं। जंग में कामयाबी और जश्न आज़ादी एक साथ मना रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की अमूमी तशरीह पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तायद है। फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। सालसी अदालत ने करार दिया इसके फैसले हतमी और फ़रीक़ैन पर लाज़िम है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इंतहा पसंद मोदी सरकार सफारती आदाब भी भूल गई। दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा किया जाने लगा। पाकिस्तानी सफारतकारों को रिहाइश गाहें खाली करने का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने सफारतकारों के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का भी इंतज़ार न किया। पाकिस्तानी सफारतकारों के घरों में गैस और इंटरनेट की बार बार बंदिश। कौमी असम्बली इजलास, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाज़त न मिलने पर PTI का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान की हंगामाराई और नारेबाजी। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती कराने पर असम्बली का कोरम पूरा निकला। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ता है तो बिजली का बिल कहीं ज़्यादा हो जाता है। रुकन कौमी असम्बली नईमा किशोर का 200 यूनिट से मुतालिक सवाल। 300 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफीन की हद बढ़ाने से 275 अरब की सब्सिडी देना पड़ेगी। मुल्क की मईशत हालात ऐसे नहीं बिजली सारिफीन को 275 अरब की सब्सिडी दे सकें। हुकूमत 1 करोड़ 80 लाख बिजली सारिफीन को सब्सिडी दे रही है। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का वक्फा इस सवालात में जवाब। कौमी असम्बली में ईद उल मिलादुन नबी की मुनासबत से करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। कारोबारी इदारों का मुल्की मुआशी समत पर एतमाद का एतराफ़। वज़ीर आज़म का गैलिप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कारोबारी इदारों का एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहात से सिस्टम में शफाफियत आई। ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई। हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। हर दिन बेहतर होते हैं। मुआशी आशारिया पॉलिसियों और शफाफियत का सबूत है। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। अमेरिका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे अमेरिका से वापसी पर दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को US एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके जल्द नताइज मिलेंगे।
PTI में पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरिया चनाब और मुलहका नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कमिश्नर गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, रबियन, झंग, चिन्योट, हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के तमाम मुतल्लिका महकमों को मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। DGP DMA का कहना है कि आवाम दरियाओं, नहरों, नदी नालों से दूर रहें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में PTMA की हेल्पलाइन 1129 पर रब्ता करें। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी जान। कुरंगे में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अफराद के मुल्ज़मान पर तशद्दुद, 1 डाकू हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तीसरे फरार डाकू की तलाश जारी। सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्स दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। ईवान में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा है कि माजी के मुकाबलों में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सियासी इंतखाब नहीं। डंपर्स हादसे में बहन भाई के जान बहक होने पर अफसोस है। हादसे के बाद 7 डंपर्स जलाए गए। डंपर्स जलाने वालों को सजाएं देंगे। 15 दिन में कैमरे न लगाए तो डंपर्स नहीं चलाने देंगे। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। दोबारा लसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर्स ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जान बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। MQM की जानिब से अक़लियतों से मुताल्लिक़ करारदाद मुतनाज़ा बनाना काबिल अफसोस है। कौम 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, कौमी दिन पर एहतजाज किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। किसी फसादी टोले को आवाम की खुशियाँ ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।